जैसे कामी पुरुष के हृदय में हर समय युवती का चिंतन होता है, शरीर के भोगों का चिंतन होता रहता है, उसको कोई उसमें साधना या प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवत ऋषि जी ने भी बिल्कुल ठीक ऐसे कहा है कि जैसे कामी को युवती प्रिय है, लोभी को धन प्रिय, हे श्यामा श्याम ऐसे आप हमें प्रिय लगो। मदिराम पीतेव पान संयुक्त, जैसे कोई अधिक मदिरा पी लेता है तो उसको होश नहीं रहता। हम आपके नाम रूप में ऐसे खो जाए कि हमें होश न रहे, दिन है कि रात। जैसे भाई जी के लिए पद में है, पता नहीं कुछ रात दिवस का, भाई जी कब दिन गया कब रात। क्यों? वो दिन रात बहिर्मुख वृत्ति हो तो पता चले ना, वो तो प्रभु के प्रेम में मत वाले हैं। निश द्योष जानत ना ही सजनी, एक रस भी जी रहे। हित सजनी जो हरिवंश महाप्रभु के लिए आता है, कब रात कब दिन गई कुछ पता नहीं, बस अपनी प्यारी जू प्यारे जू की सेवा में, उनके दुलार में मगन। निश द्योष जानत ना ही सजनी, एक रस भी जी रहे। हमें ऐसी उन्मत्तता दे दो जैसे कोई बहुत मदिरा पी ले, कहां पैर रख रहा है उसको होश नहीं, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कोई शुद्ध नहीं। ऐसे ही जब हमारी प्रीति समिट जाती है और वो प्रियालाल के चरणों में होती है तो एक उन्मत्तता चढ़ती है। पी मूर्ति नैनन बसे ते रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाय। और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, जैसे वो मदिरा के मद में वो शुद्ध खो बैठा है, ऐसे ही प्रियालाल की शुद्ध में ये देह शुद्ध खो बैठा। पांचों भूले देह शुद्ध। अब क्या स्थिति है? कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विदिना। तो देह की क्या स्थिति, उसको कोई भी किसी भी तरह की परवाह नहीं, साफ संबंध समिट कर एकमात्र आराध्य देह में लग गए। बहुत बहुत सुंदर बात। जैसे मदिरा में उन्मत्त पुरुष जानता नहीं है कि क्या शरीर की स्थिति, क्या व्यवहार में बोलना, कहां बैठा हूं, क्या करना, ऐसे हे वृंदावन आप ऐसी उन्मत्तता दे दो प्रियालाल के चरणारविंद की कि बाह्य शुद्ध विस्मृत हो जाए। अधन इवाप्त महाधन, मुझ निर्धन के एक परम धन, राधा राधा राधा। श्री लाडली जो हमारी परम धन है, महाधन दे दिया वृंदावन। बस हम इस धन को ऐसे संभालें, ऐसी महत्व बुद्धि रखें जैसे किसी गरीब को बहुत धनराशि मिल जाए, फूला नहीं समाता, ऐसे मुझ निर्धन को परम धन युगल सरकार मिल गए। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, बस हम आसक्त हो जाए इस परम धन में। पर महत्व बुद्धि हमारी ऐसी नहीं हो पा रही। अगर हम सत्संग ध्यान से सुने, मनन करें और जैसा आचरण कहा जा रहा है वैसे करें तो ये बुद्धि आ जाएगी। राधा नाम सुनते ही हृदय में ऐसी एक मधुर पीड़ा होगी, आप रोए बिना रह नहीं सकते। रूप की झलक आने लगती है, फिर तो विवशता होती है। विवशता, जो मन अभी चंचल है वो पंग हो गया, विवश हो गया, सामर्थ्य नहीं उसकी कि वो कहीं जा सके। बहुत ये एकांतिक रस है, साधनों से परे रस है, ये कृपा का मार्ग है वृंदावन। उपासक के हृदय में ये बात बैठ जाती है कि मैं बहुत अधम हूं, बैठ जाती है। जैसे दर्पण में देखे तब पता चलता हम कितने सुंदर हैं, ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण, गुरु कृपा रूपी दर्पण सामने होता है तब दिखाई देता है कहां प्रियालाल, कहां मैं नीच अधम। अब तो बस एक कृपा का ही सहारा है। बहुत सुंदर शरणागति हो जाती है। सत्संग, सदगुरुदेव की कृपा हमारा दर्पण है। हम हैं क्या?
हम एकांत में अपने को बड़े सद्गुणी भजनानंदी मानते हैं, पर जब हम संत संग करते हैं, जब हम महापुरुषों के सामने बैठते हैं, तो मानो दर्पण के सामने, तब पता चलता है कितना धैर्य है, कितना अनुराग है प्रभु में। देखा है, पूरी रात रोते देखा है महापुरुषों को, जब समीप रहे, बड़े गंभीर, कोई जान नहीं सकता कि प्रीति है, कोई नहीं जान सकता, शांत एकदम, किसी भी स्थिति में कोई भाव प्रदर्शन नहीं। एकांत हुए तो फिर जो विकलता देखी, तब लगा कितने प्रवीण हैं छुपाने में, कितना अपार प्रेम श्री जी से है। विकलता देखिए, विकलता जरा सी श्री जी की बात, जिसे भ्रमण में रहे साथ कर, चलने की सामर्थ्य नहीं रही, बैठ गए। अगर कोई नजदीक, शांत, इतनी सामर्थ्य, जैसे वर्णन आता है वाणी जी में, जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवश सुख आनंद वारी कंठ दृग रोक दिया। आंखों में आंसू नहीं आ पाए, कंठ रुद्र नहीं हो पाया, अवरुद्ध नहीं, क्योंकि श्री जी की सेवा है, श्री जी के रूप रस का पान, तो ऐसी सामर्थ्य है कि कोई जान नहीं सकता। पर यह स्थिति तभी आती है जब पहले हमारे हृदय में दैन्यता आ जाए। देखो, बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया, कितनी ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं श्री सूरदास जी। स्वयं अपने आचार्य चरण को, हरिवंश महाप्रभु को देखिए, क्वाहम तुच्छा, अरे जिनकी एक कृपा कोर हो जाए तो लाडली लाल हमारे, महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तिहारे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, बांट रहे हैं वो लाडली लाल। और वो क्या कह रहे, क्वाहम तुच्छा, कहा मैं तुच्छ, वो बोल रहे, अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा, कहां अपराधी। आश्चर्य है, कैसी दैन्यता आचार्य चरण के, किसी भी महापुरुष के वचन, श्री सूरदास जी महाराज के वचन, मोशम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छिपी करुणा में, सबके अंतर्यामी, मोशम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कपटी खल कामी कोई नहीं होगा। रात दिन प्रभु की लीला में डूबे रहते हैं, क्या अपने को कह रहे, मेरे जैसा कपटी कुटिल खल कामी नहीं होगा। और हम झूठ नहीं कह रहे, आप सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी हो, आप देख रहे हो। जैसे पीठ पे तिनका पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंख में थोड़ी भी तो बहुत कष्ट देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का हृदय आंख जैसा है, अगर स्फुरणा भी हो गई काम की तो अपने को कामी मान लेते हैं। जो भगवत नाम रूप लीला में चित्त नहीं लगाए हैं, तो बड़े से बड़ा अपराध भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका हृदय पावन है, जरा सी स्फुरणा किसी कारण से हो जाए, असहनीय हो जाती है। किशोरी जी के विरह में जे भी चिंतन किया तो शरीर में आग और कुटिया में आग। रन वाले क्या, रन वाले, हाँ, वो श्री जी को अपना आराध्य देव मानते। वृंदावन ब्रज में जो भी रहेगा, जय श्री राधा तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो थे ही चरणारविंद के आसक्ति। उनके मन में आई कि द्वारिका दर्शन करने। श्री जी ने स्वप्न में आके मना किया कि नहीं, जो हमारी चरण उपासना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वैभव यही है,
प्रीतम हमारे यही हैं, हमारे प्रीतम कहीं बाहर नहीं गए। जगह पर उनके इतना लालसा द्वारिकाधीश के दर्शन की थी, उन्होंने समझा स्वप्न है क्या ऐसा। गए वहां दर्शन की, छाप आदि लगाई, जो वैष्णव चिन्ह होते हैं द्वारिका में छाप, जब लगा के आए तो फिर रात में स्वप्न, आवाज आई दर्शन नहीं। अब तू सखी मेरे योग्य नहीं रह गई, अब तू सत्यभामा और रुक्मिणी की दासी बन सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि द्वारिका की छाप लग गई। अब तो पक्का लगा कि तो श्री जी की ऐसा ही स्वप्न में बोली थी, हा राधे तुम करुणामयी, हा राधे। अब न रूप आ रहा है, न वृंदावन की लीला का चिंतन, न वृंदावन का भजन, ऐसी विरहाग्नि बढ़ी कि अब तो जी नहीं सकते आपके बिना। शरीर भस्म हो गया, कुटिया में आग पूरा। श्री जी के पास गए, इस शरीर में छाप लगने के कारण ही तो हुआ, भस्म शरीर, और श्री जी की सेवा में गए। बड़े महापुरुषों की कितनी सूक्ष्म वृत्ति। तो परिकर समझ रहा था कि कुछ न कुछ तो उनका आज हमारी इच्छा है पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, फिर आप जैसा आदेश करेंगे। नाम कीर्तन करते वृंदावन को शांत हो, वो विचार ही शांत, वो वृत्ति शांत। उनका कल प्रसाद कहां से आया था, तो कहा उस समय श्री गोविंद देव जी यहीं विराजमान थे। तो श्री गोविंद देव जी सीधे उठे, वो अपने हैं, कोई पराये थोड़ी प्रभु। मंदिर में गए और बोले प्रसाद ना पाऊं, तो प्रसाद अपराध लगता है कि प्रसाद का तिरस्कार, प्रसाद पाऊं तो ये वृत्ति आती है, मतलब करूं तो क्या करूं। भगवान जिससे बात करते हैं केवल उसी को सुनाई देता है। भगवान बोले हमने कब कहा है कि भरपेट पाओ, किनका ले लेते, भरपेट पाने कौन कहा। और देखो वो वैश्या कलकत्ता की आई थी, उसने बहुत भाव से भूख लगाया, हमने तो पाया। आप पा सकते हो, सब समर्थ हो, तो फिर किनका पाओ, थोड़ा किनका लो, मधुकरी पाओ। जरा सी वृत्ति आई तो उनको प्राण न्यौछावर करने की बात आ गई। नहीं ऐसा कह, पर अपने लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीति नहीं है, अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ। प्रभु कैसे कह रहे, मोशम कौन कुटिल खल कामी। जब दैन्य ही नहीं तो प्रीति कहां। असलियत में, असलियत वो वाणी से बोले ना बोले, उसका हृदय ऐसा होता है, एक भी वृत्ति उसको बर्दाश्त नहीं होती। अन्य तुमसो कहां छिपी करुणा में, अगर हम बातें बना रहे हो तो दूसरे भले मान, आप तो अंतर में ही बैठे देख रहे हो ना, मैं हूं ना ऐसा प्रभु, आप तो देख रहे हैं ना अंतर्यामी। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर गामी। मोशम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु आपने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए, मैं ये बात भूल गया कि भजन करना मानव देह का परम कर्तव्य है। ऐसो नोन हरामी, जिसका नमक खाए उसके नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, ऑक्सीजन दे रहे, शरीर दिया, बुद्धि दी, नेत्र दिए, ये धरती दी जिसपे हम रह सकते हैं, आकाश शब्द सुन सकते हैं, सब कुछ उनका, तुम्हारा क्या है। लेकिन जिन्होंने तुम्हें मानव देह सब सुविधाएं दी, भगवत प्राप्ति की भूल गए, और भोगों में जो पशुओं को प्राप्त हैं उन्हीं भोगों को भोगने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरों से द्रोह करना, अपनी इंद्रियों का दुलार करना, यही सब पापों का जनक है, यहीं से पाप सब प्रकट हो जाते हैं। अगर कहीं आपकी कृपा से संत संग मिल जाए तो सुनी सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विश्रामी। श्री हरि चरण
छाड़ी विमुखन की निस दिन करत गुलामी, हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु, जब आप कृपा करके सत्संग देते हो कि जाओ तुम्हारी बुद्धि पावन होगी, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिनकी वाणी श्रवण मात्र से ये तुम्हारा भवबंधन नष्ट हो जाएगा। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। बिना ही प्रयास होए भवभंगा। वहां जाने में आलस लगता है। कितने गृहस्थ तो दूर दूर के आकर के लाभ ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने को उज्जवल भविष्य, मंगलमय सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, हां, लौकिक कर्म कर्तव्य पूजा है, लेकिन अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना विहीन सब लगे ही तो हैं, उनको भगवान प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, शास्त्र सम्मत कर्म भगवत प्राप्ति कराता है। उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, क्या योग हो जाता है क्या? दो प्रकार के कर्म बनते हैं, शुभ और अशुभ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म योग थोड़ी बनता है। कर्म योग तो सत्संग, जो सत्संगी हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो महापुरुषों के आश्रित हैं, उनमें वो चतुरता आती है कि वो कर्म को कर्मयोग कर देते हैं। शास्त्र सम्मत, भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, अब कर्म योग हो गया, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। मन माने नहीं। सत्संग भगवान देते भी तो सुनने में आलस है। बैठ भी गए, पूरा सत्संग निकल गया, एक भी शब्द नहीं पकड़ पाए। यार तुम क्या हो? अपने जीवन धन की बातें हो रही और तुम सो रहे हो। फिल्म देखने में अगर कोई सोया हो तो मुझे बताना। पैसे देके 2.5 घंटे 3 घंटे में आप अगर एक बार सो गए हो तो हम धन्यवाद देंगे तुम्हें कि गए पैसे देके, और बस जहां प्रारंभ हुई सो गए, कब निकल गई पता नहीं चला। तो धन्यवाद है कि कम से कम विषय चिंतन और विषय श्रवण नहीं हुआ। लेकिन वहां नहीं सोएंगे, कोई भी नहीं सोएगा, सोने का तो सवाल ही नहीं वहां। लेकिन सत्संग में कई बार कहते हैं दिनचर्या ही भगवान है, अर्थात भगवत प्राप्ति की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करो अपनी दिनचर्या की। नींद तब आती है जब उस पर हमें महत्व बुद्धि नहीं होती। भजन में, सत्संग में महत्व बुद्धि। राधा बाबा की वो बात सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सर्वज्ञ महापुरुष हैं, शास्त्र के, तत्व के, भगवत प्रेम मार्ग के, वो ऐसी स्थिति घटिया बात है, चल नहीं पा रहे हैं। उनका जो सेवक वो थकित होने के कारण या प्रमाद स्थिति के कारण बाबा कह रहे हैं बस इतनी दूर तक मुझे बैठा दो जहां से सत्संग के शब्द पढ़ते हैं। आओ बाबा हम थक गए, आपको जाना है चले जाओ। वो जानते थे जा पाएंगे, तो उनका तुम क्या जानते हो, हमारे श्री कृष्ण हमको ले जाएंगे। एक डंडा उठाया और प्रयास करते हुए, कड़िलते हुए वहां तक गए जहां सत्संग, और सत्संग सुना। तब समझ में आता है कि ये बड़े बड़े महापुरुष, कुछ है विशेष बात सत्संग में। नहीं तो जो सत्संग में हो रहा उनको कंठस्थ कुछ भी पूछ लो, सब कुछ उन भगवान शिव को कुछ जानना है क्या? फिर भी सत्संग कुछ है सत्संग में ऐसा कि बड़े बड़े महापुरुष, व्यक्त अव्यक्त, आप क्या समझते हो? यहां व्यक्त ही बैठे हैं, अव्यक्त महापुरुष भी। वृंदावन है, ये प्रेमियों का गढ़ है। व्यक्त अव्यक्त जिनको तुम देख नहीं सकते, वो महापुरुष भी यहां विराजमान है। ये राधा यश है, भगवत चर्चा है, ये महान उस वस्तु की प्राप्ति के सिद्धांत है। आप लोग सत्संग का उस कोटि से महत्व नहीं रखते जैसे इन महापुरुषों ने। सत्संग, चलो अब हम उनकी बात नहीं करते सखी, उनको यदि हमारे बिना समय कट जाता है तो हम भी उनकी बात नहीं सखी,
उनकी बात ही तो हमारा जीवन है। उनकी बात किए बिना हम तो जी ही नहीं सकती। गोपीजन उनकी बात किए बिना, उनकी बात सुने बिना, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन। कौन? जो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, इस कोटि का महापुरुष। अब उसको कौन सा सिद्धांत सुनना है, पर वो जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन। श्रवणेन्द्री प्यासी होनी चाहिए भगवत चर्चा सुनने के लिए। कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर दे। अभी अवसर है, फिर आगे न सत्संग मिलेगा न डांटने वाला मिलेगा। यही मन और बुद्धि का तांडव होगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा शत्रु है मन। अभी गुरु कृपा से इसको अपने अधीन कर लो, मित्र बना लो इसको, तो काम बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और अगर अभी अवहेलना की तो एक एक पॉइंट वो समझ रहा है और वो आपको गुलाम बनाए हुए गुलाम बना देगा। ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां केवल जलोगे, अशांति, दुख रहेगा। तो हे हरि, सुन सत्संग होत जिए आलस। नींद का केवल एक सुख है, संसार का चिंतन नहीं होता। 5-6 घंटे सो लिए, मतलब संसार का चिंतन नहीं हुआ, तो इंद्रियों में पुनः सामर्थ्य आ गई। और परम सामर्थ्यशाली नाम का यदि चिंतन चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तमोगुणी नींद से उनकी तृप्ति थोड़ी होती है। वो तो महाशक्तिशाली प्रभु के नाम से तृप्त रहते हैं। ये सब निद्रा आदि दोष सब खत्म हो जाते हैं। मानो लड़ना पड़ेगा। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य। ये हम इसलिए अहंकार पुष्टता के लिए नहीं कह रहे। अभ्यास, जो अभ्यास किया रुग्णावस्था में भी वो चैन नहीं लेने देता, अभ्यास वो वैसे ही चलाता है। आप लोग अभ्यास शिथिल, तो आप कैसे भजन करोगे। सत्संग बहुत बड़ी सिद्धि है, सच्ची मान लो। अगर आप रोज सत्संग सुनते हो तो एक तरफ सत्संगी जो आचरण में उतारता है और एक तरफ एकांतिक, दोनों के जीवन को जब नापा जाएगा तो उसमें कुछ आंतरिक ऐसे दोष होंगे जिनको देख भी नहीं पा रहा, और सत्संगी उससे निकल जाएगा। सर्वसंगो पहो हिमाम, भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो सत्संग होता है वो सब दोषों का त्याग करा देता है, एक एक दोष तुम्हारे सामने रखता है। पर मात्र बुद्धि नहीं, उस पर भाव ही नहीं। हे, ये सोने का समय नहीं है, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जब, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में। अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगेंगे। मान लो हमारी बात। भजन में ऐसी प्रीति करो कि चोरी चोरी अधिक से अधिक हम भजन कर ले, कोई जान न पावे। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभ्यास। पूज्य श्री राधा बाबा शरीर काम ने पालकी में बैठा लो, हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, चलो करो। वही गीता पृष्ठ में जो क्या गीता वाटिका वही भाव से गिरिराज जी विराजमान किए। वैसे महापुरुषों की दिनचर्या, वयोवृद्ध हैं श्री सनातन जी महाराज, ठाकुर जी मना करते मत आओ गिरिराज, नहीं। दिनचर्या सदगुरुदेव भगवान के वचन, वही साधु है जिसकी दिनचर्या एक रस, एक नियत टाइम पर होती है। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या। नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा, पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुनेगी, नई जगे हुई भजन करे। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, गान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं, 3 घंटे में पर्याप्त, 4 घंटे शिथिल साधक, 5 घंटे साधारण साधक, 6-7 घंटे जो संसारिक कार्यों में रत हैं साधु, 2-3 घंटे विश्राम, 24 घंटे में। अरे भजन सुख लेना है या तमोगुणी निद्रा सुख लेना है। सुनि सत्संग होत जिए आलस।
विषयीन संग विश्रामी। अब उन्हीं से बैठ करके प्रपंच की बातें करो, कितनी करते रहो बातें, कभी नींद नहीं, कभी कोई उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई और दिनचर्या एकाद है। नाथ, आप सबके हृदय की जानने वाले हो, ऐसा स्वभाव हमारा है कि आपके चरणारविंद को छोड़ करके जो आपसे विमुख विषयी पुरुष हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी गुलामी, निस्दिन करत गुलामी विमुखन की। अपने आराध्य देव के द्वारा की हुई व्यवस्था जीवन भर उसी को केवल मानना है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, अगर मुझे अस्तित्व समझ में आता है तो कभी स्वीकार न करें। मेरी श्री जी तुम्हें निमित्त बना के लाए हैं, हम कभी तुमसे जय श्री राधे नहीं बोलेंगे कि अच्छा वही भगत जी है, नहीं, कभी नहीं। जीवन भर करते रहो, मेरी लाडली के द्वारा प्रेरित हो, हम यही मानेंगे, मेरी लाडली ही सब, अन्य नहीं मानेंगे। अन्य है क्या तुम्हारे पास? तुम हो कौन? प्रभु की सिवा तुम्हारी सत्ता ही नहीं है। अगर कोई सत्ता दिखाता है तो नहीं स्वीकृत करना चाहिए। अभिमानिते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे। जीवन प्रभु को अर्पित है, होश में अच्छे से समझ लिया जाए। एकमात्र आराध्य देव का भरोसा नहीं तो श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। आए थे परम पद प्राप्त करने और लग गए विषयी पुरुषों को रिझाने में, और कुछ चंद टुकड़े विषयों के, चंद सुख विषयों के बिक गए उनके हाथ। नहीं रिझवन भरतार के विषयीन हाथ बिकाए। बहुत सावधान, बहुत फिसलाने वाली भगवान की भ्रमात्मक माया है। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी, मोशम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु में बड़ा अपराध करने वाला, पाप करने वाला, सब पतितों में हूं, ये हृदय में आ जाए ना तो निष्पाप हो जाओगे, निरपराध हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, किस क्षण वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ा देंगे, पक्का पक्का निहाल कर देते। जब कभी वो जैसे दर्पण में चेहरा देखे, तो कभी जब वो कृपा करके दर्पण दिखाते हैं हृदय में, तो नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो केवल आपका कृपा प्रसाद। मैंने देखा है, अपने को देखा है, अपने को देख रहे, बिल्कुल ऐसे चला रहे जैसे लगाम पकड़कर घोड़ों की भगवान बैठे हैं ना अर्जुन के, वैसे बिल अगर वो छोड़ दे लगाम तो अभी अभी ऐसे खंडक में गिरा दे कि उठना मुश्किल हो जाए। एक एक कदम उनका दुलार प्यार और उनका शासन दिखाई देता है शरणागत भक्त को। पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन की जो परम लाभ वृत्ति है वो भगवत प्राप्ति है। अभी कोई एकांतिक में ईश्वर संपन्न समाज प्रिय बड़े अधिकारी, कहीं न कहीं हृदय की बात वो देखे और कहा मुझे हर समय भय लगा रहता है, मैं बस उस भय से निवृत्त होना चाहता हूं। ऐसे पदों पे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ा सुख और अधर्मियों को बड़ा दंड, अधिकार है उनका ऐसे। तब जो रोज कहते हैं वो बात सिद्ध नजर आती है। आप लोगों से तो सब मिलते हैं, आप किसी से मिलोगे ना तो वो तो मुस्कुराकर उनका वैभव देखकर आप कहोगे कि क्या सुखी है, और क्या प्रश्न होते हैं। भय, जब तक हरि शरणम ये नहीं, तब तक शास्त्र कहता है तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम निश्चिंत नहीं हो सकते, तुम निशोक नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते, तुम्हारे संशयों का नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी विपरीत धारणा मिट नहीं सकती। तो सुखी कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। मान लो बहुत पढ़ाई पढ़कर उन स्थितियों पर पहुंचे होंगे, बहुत मेहनत, बहुत वैभव, बहुत बड़ा पद, लेकिन भय मुक्त नहीं। ब्रह्मा भी परमेष्ठी पद है, देवराजेंद्र त्रिभुवन पद है, आप
परम पद के मार्ग में चले हो, जहां निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, हर समय परमानंद। तुम्हारा ये मानव देह पाप कमाने के लिए तो है नहीं, व्यर्थ में इसको मत खोइए। हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है। धर्म निर्भय करता है, कर्तव्य तुम्हें निश्चिंत कर देता है। अगर जो करना चाहिए वो किए हो तो तुम निश्चिंत होगे, बेपरवाह होगे। तो लगा कि तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए तुम चिंतित हो। अभी मानव जीवन का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, उसे नहीं समझ पाए। अगर नाम जप करते हुए सब भगवत सेवा की भावना से प्रभु को समर्पित कर दो, अभी निश्चिंतता आ जाएगी, अभी डर समाप्त हो जाएगा। सबके हृदय में डर है, देख लो, कहने की बात नहीं है। वो एक दूसरे डरते हैं, क्या तू डर रहा है इसीलिए क्रोध को धारण किए हुए है। जो बलवान होता है, निडर होता है, मुस्कुरा के निकल जाता है। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी क्रोधी नहीं। हाँ, निष्कामी बलवान होता है, कामी नहीं। पक्का तुम्हारा जीवन पाप कमाने के लिए नहीं है। तुम पाप को पाप देख ही नहीं पाते हो जब तुम्हारी धन पे मात्र बुद्धि होती है या अन्य अन्य अन्य। मान लो ये सत्संग है।